वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। My dear student, today we will discuss NCERT Maths Class 7, Chapter 11, Exercise 11.2. In this chapter, we will talk about circumference and area of circle. इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में हम एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में प्रश्न हल करें। प्रश्नों पर जाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सरकमफेरेंस। ये एक सर्कुलर रीजन है, गोलाकार कोई एरिया है, ठीक है। जैसे ये गोलाकार एरिया है, ये गोलाकार एक एरिया है, उसके चारों तरफ की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको सरकमफेरेंस यानी परिधि बोलते हैं। यानी यहाँ इस मामले में आप यहाँ से शुरू करिए और ये जो रेखा है इसको आप नापते जाइए, ठीक है। इसको नापते जाइए और उसका टोटल जो नाप जितना आएगा उसको हम परिधि या सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल कैसे नापते हैं? आपको इस सर्किल का डायमीटर दिया होता है, ठीक है, और इस डायमीटर के आधार पर आप नाप सकते हैं कि सर्किल की चारों तरफ की जो है वो परिधि कितनी है। इसका फॉर्मूला है पाई इंटू डायमीटर, यानी डायमीटर जो है इसको आप पाई से गुणा कर दीजिए। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई इज इक्वल टू 12/7। ये एक फिक्स किया हुआ है, 22/7 पाई की वैल्यू होती है, या उसको आप दशमलव में डेसिमल में लिखें तो 3.14 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये आगे जो है 14 के आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसको हम 3.14 तक ही इसको रखा है ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये जो कैसे निकालेंगे, ये जो किसी सर्किल का सेंटर होता है, इस सेंटर का जो ये इस सेंटर से इस रेखा तक, यानी सर्किल की जो बाहरी जो रेखा है वहां तक जो लाइनें होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और जब दो रेडियस यानी सीधी लाइन सर्किल को केंद्र को काटती हुई आर पार होके जब जाती है तो ये इसको बोलते हैं डायमीटर, यानी दो रेडियस के बराबर डायमीटर होता है। कि एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है, कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा डायमीटर, अभी हमने देखा रेडियस, जिसको त्रिज्या बोलते हैं, डायमीटर, और हमने देखा सरकमफेरेंस यानी परिधि। अब हम देखेंगे कि सर्किल का एरिया निकालते कैसे। देखिए सर्किल है, इस सर्किल के अंदर का कुल एरिया कितना स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मिलीमीटर है, वो देखना है हमें। अभी जो हमने जो सरकमफेरेंस में देखा वो इसके चारों तरफ की जो गोलाई है उसकी लंबाई देखी थी। मान लीजिए एक रस्सी को यहाँ रखा जाए, उसके चारों तरफ लपेटा जाए तो वो होगी सरकमफेरेंस। और इसके अंदर का जो एरिया है उसका जो क्षेत्रफल है, जिसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं एरिया, ठीक है। ये कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का हमने आपको बताया था 22/7 या 3.14। इसको आप जो है, ये जो आर यानी इसका जो त्रिज्या होती है, ठीक है, ये सब त्रिज्याएं हैं, ये जितनी रेखाएं खींची है ये सब क्या है, इसकी त्रिज्याएं हैं, यानी इसके रेडियस हैं। इसको आप रेडियस से गुणा करोगे और उसको बाद में रेडियस का स्क्वायर कर दोगे, उससे गुणा करोगे तो आपका जो आएगा वो एरिया आ जाएगा। यानी कि जो जैसे यहाँ पर ये जो त्रिकोण दिए गए हैं, छोटे छोटे इसमें जो है त्रिकोण दिए गए हैं, ये सब त्रिकोण जैसे यहाँ रखे हैं, इन सभी त्रिकोणों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे अलग अलग, ठीक है, और उसके बाद में उनको जोड़ देंगे तो वो हमारा सर्किल का क्षेत्रफल यानी एरिया हो जाएगा। और इसको सब इतना कुछ करने की बजाय इसके लिए सीधा जो है एक तरीका हमारे को बताया गया है, वो है कि आप जो है त्रिज्या स्क्वायर को, पहले त्रिज्या को स्क्वायर कर लीजिए, आर को स्क्वायर कर लीजिए, त्रिज्या को स्क्वायर करके उसको 22.7 से गुणा कर दीजिए या 3.14 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका इस सर्किल का एरिया निकल आएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब